गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की ग्रामर बुक में दिए गए पार्ट 7 के बारे में जानेंगे। 7 पार्ट है संज्ञा के विकार, लिंग वचन कारक। हमने पहली वीडियो में संज्ञा के विकार लिंग के बारे में जाना। आज हम संज्ञा के विकार वचन के बारे में जानेंगे। वचन: लड़का जाता है, लड़की गाती है। लड़का और लड़की, इन दोनों वाक्यों में लड़का क्या है, एक ही है, लड़की भी एक ही है, तो ये दोनों क्या है, एक वचन। लड़के जाते हैं, लड़कियां गाती हैं। लड़के मतलब दो या दो से अधिक हैं, लड़कियां ये भी एक से ज़्यादा है, तो ये दोनों क्या शब्द क्या हैं, बहुवचन है। लड़के जाते हैं, लड़कियां गाती हैं। तो हमें पता चल रहा है कि जो एक के बारे में हमें बताता है वो एक वचन है, जो एक से ज़्यादा होने के बारे में बताए वो बहुवचन है। परिभाषा जानेंगे। वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो एक या अधिक होने का बोध कराता है। वचन क्या है, जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या एक से ज़्यादा होने के बारे में बताए, वो क्या है, वचन है। जैसे पंखा, पंखा क्या है, एक है, तो ये एक वचन है। पंखे हमें ज़्यादा होने के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या है, बहुवचन है। उसी तरह किताब एक है, किताबें एक से ज़्यादा है। वचन के भेद: वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। नाम से ही पता चल रहा है, जो संज्ञा पद एक का बोध कराए उसे एक वचन, जो एक से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। वाक्य जानेंगे। एक वचन, बहुवचन। गायें चर रही है, गायें क्या है, एक है, तो ये एक वचन है। गायें चर रही हैं, तो गायें यहाँ क्या है, ज़्यादा है एक से, तो ये बहुवचन है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया यहाँ क्या है, एक है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, चांद बिंदु लगा है, तो एक से ज़्यादा है, यानी बहुवचन है। बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या है, एक है, तो एक वचन है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे एक से ज़्यादा हैं, तो बहुवचन है। वचन परिवर्तन: पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप, यानी पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप कैसे बदलते हैं। पुल्लिंग अकारांत शब्दों में आ के स्थान पर ए करके, जहाँ आ दिया होगा वो ए में बदल जाएगा। अकारांत मीन्स ऐसे शब्द जिनके पीछे आ की मात्रा आए। जैसे लड़का, लड़का में क्या है, आ की मात्रा आई है, तो ये ए में बदल गया, लड़के। घोड़ा, घोड़े। कपड़ा, कपड़े। पंखा, पंखे। पत्ता, पत्ते। सितारा, सितारे। उसी तरह सेकंड है, अन्य पुल्लिंग शब्द में एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसा रहता है। अन्य पुल्लिंग शब्दों में एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसा रहता है। पुल्लिंग जैसे एक घर, यहाँ दिया हुआ है अकारांत, इकारांत, उकारांत, ओकारांत में। एक घर अकारांत है ये, क्योंकि इसके पीछे आ की मात्रा नहीं दी हुई है। ये दोनों ही रूपों में, एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में सेम है। घर, घर। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम इसके आगे काउंटिंग लिख देते हैं, एक घर, दो घर। एक पशु, ये उकारांत है, क्योंकि पशु में ऊ की मात्रा लगी हुई है पीछे, उकारांत। एक पशु, दो पशु। एक मकान, ये भी अकारांत है, मकान, इसके पीछे अ की आवाज़ आ रही है, आ नहीं है ना, तो एक मकान, दो मकान। फिर है एक साधु, ऊ की है, उकारांत है, चार साधु। एक ऋषि, ई की है, इकारांत है, दो ऋषि। एक भालू, उकारांत है, ऊ की मात्रा है, एक भालू, दो भालू। अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप। इसमें ई और ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई होगी, और ये इयाँ हो जाता है। जैसे जाति, छोटी ई है, तो जातियाँ, याद दिया ना, इयाँ हो जाता है। स्त्री, स्त्रियाँ। रीति, रीतियाँ। बकरी, बकरियाँ। ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। गाड़ी,
गाड़ियाँ, नदी, नदियाँ। अकारांत और आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़ा जाता है, पर ऐसा करते समय यदि ऊ यानी बड़ा ऊ हो तो ऊ हो जाता है यानी छोटा हो जाता है। जैसे बहन, इन्होंने कहा अकारांत है ये शब्द, बहनें ए में बदल जाएगा। माला, मालाएं, आकारांत और अकारांत दोनों ही के पीछे एक ही आवाज़ आएगी। मेज, मेजें, वस्तु, वस्तुएं, दुआ, दुआएं, बहू, बहुएं। यहाँ छोटा ऊ था तो छोटा ऊ ही रहा। इन्होंने बताया था कि बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ हो जाएगा। जैसे बहू, बड़ा ऊ था तो बहुवचन बनाते हुए छोटा ऊ बन गया, बहुएं। फिर है या का या हो जाता है, यानी कि अगर कुछ शब्द ऐसे दिए होते हैं जिनके पीछे या होगा तो इसमें चंद्र बिंदु लग के इसका बहुवचन बन जाएगा। जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा, क्रिया के रूप द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम के रूप के द्वारा, जैसे मोहन पढ़ रहा है, मोहन यहाँ संज्ञा है तो इससे हमें पता चल रहा है कि मोहन एक है तो यहाँ एक वचन है। हम आगरा जा रहे हैं, हम यहाँ सर्वनाम शब्द है तो हमसे पता चल रहा है कि हम दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ क्या है, बहुवचन। अगर मैं कहूँ कि मैं आगरा जा रहा हूँ तो मैं यहाँ क्या हूँ, वैसे तो सर्वनाम शब्द है लेकिन इससे पता चल रहा है कि मैं एक हूँ तो एक वचन है यहाँ। क्रिया के रूप द्वारा, फूल खिल रहा है क्रिया है तो हमें पता चल रहा है से कि एक फूल है। फूल खिल रहे हैं से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा हैं तो क्या है, बहुवचन है। वचन संबंधी ध्यान देने योग्य बातें, कई बार हम आदर सम्मान किसी के लिए प्रकट करते हैं तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, एक के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, वैसे तो हम रहे हैं का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। जैसे फूल खिल रहे हैं तो ये बहुवचन था, लेकिन पिताजी आ रहे हैं यहाँ एक के लिए हम रहे हैं का प्रयोग कर रहे हैं सम्मान सूचक। राणा प्रताप वीर थे, इसमें भी सम्मान देने के लिए थे शब्द हुआ प्रयोग। कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे भीड़ चुपचाप बैठी रही, समुदाय है, भीड़ में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, यहाँ हमें बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों के लिए हम हमेशा एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे भीड़ चुपचाप बैठी रही, पुलिस आगे बढ़ती गई। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन, गण, वर्ग, वृंद आदि शब्द जोड़ते हैं, ऐसा हम हिंदी में करते हैं। जैसे गुरु, गुरुजन, गुरुओं नहीं लिखेंगे, गुरुजन आएगा। छात्र, छात्रों नहीं लिखेंगे, छात्रगण आएगा। कृषक, कृषक वर्ग। शिशु से शिशु वृंद बनेगा बहुवचन बनाने के लिए। कुछ शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, बाल आदि, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे वर्षा, सत्य, व्यथा, पानी, चाय, चांदी आदि। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में एक समान रहती हैं, जैसे नाना, हम कहते हैं कि हम नाना जी के घर गए, हम नाने के घर नहीं कहते, तो हम बहुवचन में, एक वचन में, दोनों में ही इनका समान रूप से प्रयोग करेंगे। नाना, दादा, चाचा, बाबा, ये संबंध सूचक शब्द होते हैं। आशा है कि बच्चों आज का पाठ आपको समझ आ गया होगा और ये कुछ वचन बदलो दिए गए हैं जिसे फेयर नोटबुक पर करना है। धन्यवाद।